आज हम बात करने वाले हैं कि जो 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है कोरोना महामारी के लिए, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पूर्व में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको कोविड या कोविन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझा दी थी। अब उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद आज मैं यह बात करने आया हूँ कि कोविड रजिस्ट्रेशन करते समय उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो 18 से लेकर 44 वर्ष तक की उम्र के जो सभी लोग हैं, उन सभी के लिए कोविन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस प्रकार किया जाना है, ये सभी प्रक्रिया मैंने आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दी थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान अब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को ही मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीकाकरण मध्य प्रदेश में किया जाना है, जिसमें माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा गया है कि टीकाकरण दिवस सोमवार, बुधवार और गुरुवार तथा शनिवार के दिन किया जाएगा, जिन्हें टीकाकरण दिवस कहा गया है। और केवल वे ही व्यक्ति टीकाकरण करवा पाएंगे जो कोविन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कोविन पोर्टल के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों में पहला बदलाव ये है कि आप जो भी आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर को जैसे ही व्हाट्सएप पे आप हाई लिखते हैं और अपना पिन कोड डालते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आसपास कहाँ कहाँ ऐसे टीकाकरण केंद्र हैं जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, टीकाकरण कराने के लिए बार बार मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका मैंने लिंक में आपको वीडियो दिया गया है। उस वीडियो को देख के आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैंने एक वीडियो क्लिप डाली हुई है जिसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जान सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जैसे ही आप हाई लिखेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन सा टीकाकरण केंद्र है जहां पर टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण की कमी है, लेकिन माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के लिए जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर लगा दिए हैं, क्योंकि सभी जगह अधिकता से अधिक वैक्सीन मंगाई जा रही है सभी राज्यों द्वारा, इसीलिए प्रोडक्शन उतना अधिक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की भरपूर मात्रा नहीं मिल पा रही है। जैसे ही प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे वैक्सीनेशन मिलता जाएगा और शेड्यूल्ड के अनुसार उन वैक्सीनेशन को वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाते हुए लगाया जाएगा, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया है। तो जैसे ही वैक्सीन आते हैं हमें वैसे ही शेड्यूल करना है और कोविन पोर्टल के माध्यम से शेड्यूल करते हुए संबंधित तारीख को जाना है। इसके अलावा ही कोविन पोर्टल पर जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम जो शेड्यूल करते हैं, शेड्यूलेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि आज दिनांक को दैनिक भास्कर के माध्यम से जिसकी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोविन में अब 4 अंकों का एक सिक्योरिटी कोड होगा। मतलब जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के वेरीफाई करके आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत, जो कि मैं पूरे वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे किस फला तारीख को आप वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको शेड्यूल करेंगे। जैसे ही आप संबंधित तारीख को शेड्यूल करेंगे वहाँ पे आपको 4 अंकों का एक सिक्योरिटी कोड देना होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आना होगा। साथ ही यह 4 अंकों का जो आपका सिक्योरिटी कोड है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए आप कोई भी फोटो एक पहचान पत्र, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, कोई भी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके मतदान केंद्र पर जाएंगे और जाने के साथ साथ आप यह 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड भी वहाँ दिखाएंगे, तभी आपका टीकाकरण किया जाएगा। अब बात ये आ रही है कि भाई ये 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड क्यों लागू किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा देखा गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति ने एक किसी पर्टिकुलर समय पर रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराने का शेड्यूल किया है, जैसे मान लीजिए कल 9 मई है, कल 9 मई के लिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने का तो उस वक्त अपना टीकाकरण नहीं करा पाता है, तो ऐसे देखने में आया है कि कई लोगों के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं कि आपका टीकाकरण हो गया है ना। और यह क्या होता है कि इस स्थिति में क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी है, जो वैक्सीनेटर है, जो वैक्सीन लगा रहा है, जैसे आपने 9 तारीख को शेड्यूल्ड किया हुआ है, 9 तारीख को शेड्यूल करने पर आप किन्हीं कारणों के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं गए,
लेकिन क्या होता है कि जैसे आप नहीं गए, लेकिन जो वैक्सीनेटर है, जो टीकाकरण करने वाला है, उससे गलती से बाई मिस्टेक उसने टिक कर दिया कि इसका वैक्सीन हो गया है, जिसके कारण इस तरह की ह्यूमन एरर होना लाजमी है या संभावना हो सकती है, जिसके कारण वह व्यक्ति टीकाकरण से वंचित रह जाएगा और उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तो इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी नई दिल्ली से, हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने इस कोविन रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार का संशोधन किया है और संशोधन करने के उपरांत इस सिक्योरिटी को डाला गया है ताकि इस प्रकार की विसंगतियाँ सामने नहीं आएं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अब जो वीडियो चलेगा इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझाई गई है, इसे विस्तार पूर्वक अंत तक देखें। यदि वीडियो समझ में आया हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इस वीडियो संबंधित जानकारी चाहिए या किसी प्रकार के प्रश्न हो वह आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अपने वेब ब्राउजर में इस URL को डालें selfregistration.cowin.gov.in। अब अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और OTP नंबर जनरेट करें। अब आपको अपने फोन पर SMS के जरिए 6 अंकों का OTP नंबर मिलेगा। अब कोविन पोर्टल पर OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। अब अपने मोबाइल पर मिला 6 नंबर वाला OTP डालें, वेरिफिकेशन करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद जरूरत पड़ने पर आप उसी नंबर पर 3 और सदस्यों को रजिस्टर कर सकते हैं। टीके का लाभार्थी बनने के लिए और टीका लगाने की तारीख और समय चुनने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। रजिस्टर मेंबर बटन क्लिक करें। इससे रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस फोटो ID प्रूफ के प्रकार का चयन करें जिसका इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड या फिर वोटर ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जब आप टीका लगवाने जाएंगे उस समय आपकी फोटो ID का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि आप जिस फोटो ID का विवरण दे रहे हैं वही फोटो ID आपको टीका लगवाने के समय अपने साथ ले जानी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से फोटो ID प्रूफ के प्रकार का चयन करने के बाद नीचे दिए गए फील्ड में अपनी चुनी हुई ID का नंबर डालें। उदाहरण के लिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने फोटो पहचान पत्र के तौर पर अपने पैन कार्ड का चयन किया है तो आपको फॉर्म में अपना पैन कार्ड नंबर ही डालना होगा। अब चुने गए फोटो ID प्रूफ से देखकर अपना नाम, लिंग और जन्म का वर्ष डालें। आपने जन्म का जो भी वर्ष डाला है, अगर उसके अनुसार आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो टीके का लाभार्थी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी स्क्रीन पर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अब आपके सामने अकाउंट डिटेल्स डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा कि आपको एक लाभार्थी के तौर पर ऐड कर लिया गया है। अगर आप अपने परिवार के अधिक सदस्यों को ऐड करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर ऐड मेंबर बटन पर क्लिक कर सकते हैं और नए सदस्य के बारे में मांगी गई जानकारी और फोटो ID प्रूफ के साथ उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीका लगवाने का समय और तारीख लेने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। अब आप अपनी पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट का समय तय कर सकेंगे। स्केड्यूल बटन पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन के नीचे स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करें। आप एक से ज्यादा सदस्यों की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उनके नाम के आगे दिए गए स्केड्यूल बटन पर क्लिक करें और फिर स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि एक से ज्यादा सदस्यों की दूसरी खुराक की अपॉइंटमेंट के लिए टीके का चयन और उसकी पहली खुराक का चयन
सभी सदस्यों के लिए एक जैसा होना चाहिए। स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर आप अपना पिन कोड डालकर और सर्च पर क्लिक करके अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। इससे आप अपने पिन कोड के आसपास के टीकाकरण केंद्रों की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिले के अनुसार भी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पहले अपना राज्य चुनें, फिर साथ में दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने जिले का नाम चुनें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इससे आपको अपने जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में टीकाकरण केंद्रों की सभी जानकारी भी दी जाएगी, जैसे टीकाकरण केंद्र का पिन कोड, टीकाकरण केंद्र में न्यूनतम आयु की अनुमति, टीके का नाम और टीका लगवाने की लागत अगर ये कोई प्राइवेट टीकाकरण केंद्र है। हर रोज के हिसाब से वर्तमान में उपलब्ध टीकाकरण स्लॉट की संख्या। कृपया ध्यान दें कि जिस टीकाकरण केंद्र में आपकी उम्र के लोगों को टीका लगाने की सुविधा नहीं है, उस केंद्र के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे केंद्र को चुनने की कोशिश करेंगे तो पोर्टल पर आपको चुने हुए केंद्र में टीका लगवाने की न्यूनतम आयु बताने वाला संदेश दिखेगा। जब आपको अपनी पसंद के दिन और पसंद के वैक्सीन के साथ अपनी पसंद का ऐसा टीकाकरण केंद्र मिल जाता है जहां टीका लगवाने के स्लॉट उपलब्ध है, तो उस चुने गए टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध सीटों की बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने टाइम स्लॉट चुनने की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ आप टीका लगवाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट का समय चुन सकते हैं। टीका लगवाने का टाइम स्लॉट चुन लेने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब टीका लगवाने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक हो चुकी है। आप कॉन्फर्मेशन स्क्रीन पर बुकिंग की जानकारी देख सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट की पर्ची डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और इसे अपने कंप्यूटर पर सेव करें। अपने अकाउंट डिटेल के डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगर आप टीका लगवाने की अपनी किसी अपॉइंटमेंट में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो आप सदस्य के नाम के आगे दिए गए रीस्केड्यूल फिर से अपॉइंटमेंट बुक करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बदल सकते हैं। अगर आप टीके की पहली खुराक ले चुके हैं तो आपके अकाउंट डिटेल डैशबोर्ड पर अपने नाम के आगे आपको ये दिख जाएगा कि आप किस तारीख के बाद से टीके की दूसरी खुराक ले सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स के आगे दिए गए सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके टीका लगवाने का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टीके की एक ही खुराक ली है तो आप टीका लगवाने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, और अगर आपको टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है तो आप टीका लगवाने का फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।